हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताया था। उसमें एक टर्म आई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे मैंने आपको स्नेल्स रूल बताया था। तो आज उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिंबल है म्यू, और इसको कई लोग एन भी लिखते हैं। कई बुक्स में आपको एन लिखा हुआ मिलेगा, कई बुक्स में आपको म्यू लिखा हुआ मिलेगा। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? देखो, आपको पता है एक रेयरर मीडियम होता है, एक रेयरर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चलेगा कि कोई मीडियम रेयरर मीडियम है या कोई मीडियम डेंसर मीडियम है। ओके, रेयरर मीडियम जैसे एयर ले सकते हो। अगर हम एयर और वाटर का कंपैरिजन करें तो एयर एक रेयरर मीडियम है, उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर दूर हैं। डेंसर मीन मॉलिक्यूल पास पास हैं, वो डेंसर मीडियम है। वाटर वैसे भी आपको पता है एयर से डेंसर है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चलेगा कि कोई मीडियम रेयरर मीडियम है या कोई मीडियम डेंसर मीडियम है। ओके, एक टर्म आती है इससे रिलेटेड, ऑप्टिकल डेंसिटी। एक मास डेंसिटी होती है, दिस इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी इट इज रिलेटेड टू लाइट। जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होएगी वो डेंसर मीडियम होएगा, जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होएगी वो रेयरर मीडियम होएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी से हमें क्या पता चलेगा कि कोई मीडियम, इसकी वैल्यू से पता चलेगा कि ये डेंसर मीडियम है या रेयरर मीडियम है। ओके, तो अभी इससे रिलेटेड क्या है, आपको पता है कि एयर में लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी जब हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू अगर वाटर से हम या ग्लास से कंपेयर कर लें, क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, इजीली स्मूथली लाइट ट्रेवल करेगी। बट वाटर में मॉलिक्यूल पास पास हैं, तो वहां पे स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है, मीन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो उसमें वेलोसिटी जो है वो कम होएगी। अगर म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, मींस रेयरर मीडियम है, तो उसमें जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होएगी। ओके, वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होएगी, मींस रेयरर मीडियम होएगा। वेलोसिटी अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होएगी, मींस डेंसर मीडियम होएगा। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई भी यूनिट्स नहीं होते, क्यों वो हम देखते हैं। अगर मैं यहां पे लिख लूं, यहां पे मैंने रिफ्रैक्शन का लिख लिया, यहाँ पे ये μ1 है, ये और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहां से लाइट आई, इस तरह रिफ्रैक्शन होगी। इस मीडियम में लाइट की स्पीड सपोज v1 थी, इसमें v2 थी। अगर हम लिखें μ1 अपॉन μ2, आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। μ1 अपॉन μ2 है तो v2 अपॉन v1 बनेगा, v2 अपॉन v1। ओके, तो μ1 अपॉन μ2 की वैसे वैल्यू क्या है, या हम μ2 अपॉन μ1 लिख लेते हैं। μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। मींस हम यहाँ पे अगर इसको देखें, इसका एक्चुअली मतलब ये है कि हम
सेकंड वाले मीडियम को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, मीन सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाले मीडियम के सेकंड फर्स्ट वाले से कितना डेंसर है या कितना रेयरर है, हम उसको ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दैट इज इक्वल टू v1 by v2। यहां से रिवर्स रेशियो में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, मान लो एक ग्लास का पता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो उसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, छोड़ो 1 लिखते हैं। मान लो एयर में वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की वेलोसिटी मान लो, नहीं ये होती है लाइट की वेलोसिटी है एयर, और ग्लास में है इतनी। अगर हमें पूछा जाए कि कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये बनेगा वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। अभी मैंने बोला था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमेंशनलेस है, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी। अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 3/2, मीन जो ग्लास है वो एयर से 3/2 मीन 1.5 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। या हम रिवर्स में बोल सकते हैं कि ग्लास में वेलोसिटी एयर से 1.5 टाइम्स कम होगी, या बोल सकते हैं कि ग्लास एयर से 1.5 टाइम्स ज्यादा डेंसर होएगा। इसका मतलब ये बन गया। ओके, तो अगर हम देख रहे हैं, हम जनरली अगर सिंपली मैं लिख दूं म्यू इज इक्वल टू दिस वन, किसी मीडियम का म्यू इज इक्वल टू दिस वन, तो उसका मतलब होगा कि हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहे हैं वो एयर को ही स्टैंडर्ड मान के दे रहे हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अप्रोक्सीमेटली 1 हम कंसीडर करते हैं। अगर किसी का भी यहाँ पे लिखा जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, डायमंड का इतना है, इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि ग्लास जो है वो एयर से 1.5 टाइम ज्यादा डेंसर है। ये अगर हम लिख रहे हैं तो मींस हम एयर के साथ कंपेयर करके लिख रहे हैं, एयर को स्टैंडर्ड मानते हुए हम बता रहे हैं कि इतना डेंसर है। क्योंकि अगर हमें बताना है कि ये इतना डेंसर है, इतना रेयर है, तो वो किसी चीज को तो स्टैंडर्ड मान के बताना पड़ेगा। तो हम एयर को स्टैंडर्ड मानते हुए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हुए हम बता रहे हैं, एयर को स्टैंडर्ड मानते हुए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मींस एयर से 1.5 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।